की पुरानी और पारिवारिक सीट कहे जाने वाली अमेठी सीट इस बार खतरे में दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी के वायनाड से भी चुनाव लड़ने पर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने बड़ा प्रहार किया। स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में ऐलान किया कि इस बार 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो अमेठी का वनवास खत्म होगा और अमेठी में दीपावली मनाई जाएगी। कह दो उत्तर वालों से दक्षिण वाले आ गए, कह दो उत्तर वालों से दक्षिण वाले आ गए, कह दो दक्षिण वालों से हम उत्तर वाले आ गए, कह दो दक्षिण वालों से हम उत्तर वाले आ गए, जो भी सामने आ गया हम मुझसे टकरा गए। अमेठी में हार का डर, इसीलिए वायनाड की डगर। राहुल गांधी जब केरल की वायनाड सीट से नामांकन भर रहे थे और रोड शो कर रहे थे, तब गांधी खानदान की पुरानी सीट पर स्मृति ईरानी अमेठी की जनता को बता रही थी कि आपके सांसद लापता हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी को इस बार अमेठी में हार का अंदेशा हो गया है। राहुल गांधी पिछली बार जीत के कम हुए अंतर से घबराए हुए हैं। बहन आशीर्वाद लेने आई है, लापता सांसद जाकर पर्चा भरते हैं उन लोगों के आशीर्वाद से जो हिंदुस्तान का बंटवारा करने में भूमिका निभाते हैं। इंडिया इज वन, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर इज वन कंट्री। वैसे ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार के सदस्य ने दक्षिण का रुख किया हो। इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में हार के बाद इंदिरा गांधी 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ी थीं और जीत दर्ज की थी। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट, दोनों सीटों से चुनाव लड़ी थी और जीत दर्ज की थी। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को 2 जगह से चुनाव लड़ाकर ध्रुवीकरण की सियासत पर चल रही है? अमेठी का वनवास 15 साल से चल रहा है। 23 मई को दिवाली आएगी जब जनता 6 तारीख को घर के बाहर जाएगी। जो आरएसएस नरेंद्र मोदी नागपुर से पूरे देश पर, पूरे इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, उसको मैं उसके खिलाफ में मैसेज देना चाहता हूं। जी न्यूज के कॉन्क्लेव में भी स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपनी जीत का भरोसा जताया था। हाउ डू यू रेट राहुल गांधी, नॉट जस्ट इन अमेठी but otherwise also as your competitor, as BJP's competitor? कंपटीशन हमेशा बराबर के लोगों में होता है। लेकिन 2 क्षेत्र में चुनाव लड़ने से कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में ठीक संदेश नहीं गया है। दक्षिण भारत में कांग्रेस को फायदा हो ना हो, लेकिन माहौल ऐसा पैदा हो गया है कि मानो राहुल गांधी अमेठी में अपने हार को लेकर डरे हुए हैं। वायनाड में वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ निश्चिता वीरेंद्र, जी मीडिया। आज के दिन आपको अमेठी की जनता की बात जरूर सुननी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो राहुल गांधी अमेठी से लगातार सांसद चुने जा रहे थे, उन्हें अमेठी के अलावा वायनाड से भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है। क्या कहते हैं वहां के लोग, वो आप खुद सुन लीजिए। माननीय राहुल गांधी जी को ये एहसास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश से हमारा सफाया, इसलिए वो केरल पधारे हुए हैं और दक्षिण अशुभ का संकेत है, इसलिए वो दक्षिण की दिशा को गए। मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें कई शिलान्यास करवाए स्मृति जी ने, और इस डर की वजह से ये यहाँ से भाग रहे हैं। इससे कोई बिजनेस बढ़ा, न कोई तरक्की हुई, और एक डिग्री कॉलेज नहीं दे सके आज तक इन्होंने। राहुल जी अपनी हार देख रहे हैं, हार के ही कारण जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका देश में भी असर पड़ेगा और देश में भी कांग्रेस सिमटेगी। वहीं कांग्रेस नेता और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मध्यम वर्ग स्वार्थी न बने, ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कसे। कांग्रेस की न्याय योजना को लागू करने पर पित्रोदा ने कहा कि मिडिल क्लास को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। पित्रोदा ने कहा कि गरीबों को देखकर ये भाव आना चाहिए कि ये भी हमारे भाई बंधु हैं, और अगर हमारी जेब से 10 पैसे कोई गरीब ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। राहुल गांधी ने इस योजना के तहत गरीबों को 72,000 प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि योजना के लिए पैसे आएंगे कहां से। लेकिन अब पित्रोदा के बयान से यह पता चल गया है कि दरअसल मिडिल क्लास पर ही कांग्रेस की टैक्स योजना की मार पड़ेगी।